नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आज मैं जो इंसिडेंट हुआ है रुचि तिवारी रिपोर्टर के साथ रुचि तिवारी जी एक रिपोर्टर हैं जो कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई थी कवर करने के लिए यूजीसी में जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ लेफ्टिस्ट लोगों ने जिसमें टीचर्स और मुस्लिम्स इनका जो लेफ्टिस्ट और मुस्लिमों का जो संग्रह है उन लोगों ने मिलके जो एग्जिस्टिंग यूजीसी का जो नया कानून था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है उसके अगेंस्ट में उसको और मजबूत करने के लिए कुछ प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पे एक पत्रकार रुचि तिवारी नाम की वो जाती हैं और वहाँ पे उनके साथ जातिवाद के नाम पे ब्राह्मणवाद को सहारा लेते हुए कि अरे ये तिवारी है, इसका ये कौन से कास्ट की ब्राह्मण है, और उसके बाद उनकी जो मॉब लिंचिंग हुई है, उनकी जो मर्डर की कोशिश हुई है, और सिर्फ नॉट ओनली मर्डर, रेप की कोशिश हुई है, क्योंकि वहाँ पे जिन औरतों ने उनको पकड़ा है वो औरतें आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो वीडियो में जिस तरीके से उन 3-4 कुरूपी औरतों ने उनको पकड़ा है, उनको जिस तरीके से उनका गला दबाया है, उनके बाल खींचे हैं और चल तुझे बताते हैं, जिस तरीके की चीज़ें करी हैं, और जिस तरीके से एक आदमी खड़ा होकर ऐसे ऐसे इशारे दे रहा है कि ले आओ आज इसको बताते हैं, आज इसको बताते हैं, जिस तरीके की हरकतें हुई हैं आज बहुत शर्मनाक हैं। एज अ फीमेल मुझे लज्जा आती है कि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, मुझे कहते हुए आज अपने आप को फ़ीमेल शर्म आ रही है कि एक कन्या, एक लड़की के खिलाफ जो अत्याचार कर रही थी मूक दर्शक बन के वहाँ के मर्द, वहाँ की पुलिस और वहाँ के मर्द जो कि वहाँ खड़े थे और उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। और सबसे ज़्यादा शर्म मुझे उन औरतों पे आ रही है जो औरतें उस लड़की को पकड़ के बैठी हुई थी। ये नारीवाद, फेमिनिस्ट, ये औरतें जो नारीवाद कह रही हैं, पैट्रियार्की चल रही है, तुम क्या कर रही थी उन औरतों के साथ? ये औरतें जो पैट्रियार्की के नाम पे छाती कूट रही होती हैं, चूड़ियाँ तोड़ रही होती हैं, यही औरतें आज एक औरत की, एक लड़की की वहाँ पे उसकी रेप की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके का वो वीडियो था, अगर आप वीडियो ध्यान से देखें, जिस तरीके से वो ले जा रही थी, अगर वो सड़क नहीं होता और ये थोड़ा सा अगर वहाँ पे आके एबीपी के लोगों ने बचाया नहीं होता, तो ये औरतें, ये लड़कियाँ जो कुरूपा लेफ्टिस्ट लिबरल औरतें, सो कॉल्ड लिबरल लेफ्टिस्ट औरतें, ये जो तिलक तराजू की औरतें जो हैं, ये उठा करके ले जाती। यही जहर जो घोला गया है, ये जहर है। ये जहर है जो छात्रों के मन में घुसा दिया गया है, कॉलेजेस में घुसा दिया गया है, और ये आज इस लेवल पे आ गया है कि आज एक मॉब लिंचिंग ऑफ लड़की तक पहुंच गया है। ये पहले सीमित था कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतों चार से, आज ये एक हिंदू, एक नॉट ओनली हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू लड़की के मॉब लिंचिंग और उसके मर्डर और उसके रेप तक पहुंच गया है। ये हुआ है आज। एक समाज के तौर पे शर्म आ रही है मुझे। हम हिंदू समाज, हमको बाहर के फोर्सों से लड़ना चाहिए, हमें अपने सर्वाइवल के लिए जीना चाहिए। हमें अपने जो पाकिस्तान से आए हिंदू लोग हैं, जो आज भी 7 लाख, वो आज भी पड़े हुए हैं शरणार्थी घरों में, उनको सपोर्ट करने की जगह हम क्या नौटंकी कर रहे हैं कि हम अपने ही लोगों की मॉब लिंचिंग पे उतर आए हैं। यहाँ पे तो मैं मुस्लिमों को ब्लेम भी नहीं कर सकती या किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हिंदू एक दूसरे हिंदू, क्योंकि नाम में तो हिंदू ही है, राइट, एक लड़की दूसरे लड़की की इज्जत उतारने पे उतर आई है। इतनी शर्मनाक घटना है ये छात्र हैं, लाइक लिटरली ये भविष्य है हमारे देश का, ऐसे भविष्य हैं। इन लोगों को बचाने के लिए लोग जान दे रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है एज अ फीमेल इस तरीके की हरकतें देख करके कि सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन औरतों पे आ रहा है जो उस लड़की को पकड़ के बैठी थी। भाड़ में जा यार, तुमको 4 गाली भी अगर जाति सूचक दे देती, उसके बाद भी तुम उसका रेप करवाओगी और उन्हीं मर्दों के थ्रू करवाओगी। कहाँ लेके जाना चाहती थी? आज इसको बताते हैं, क्या बताओगे तुम उसको, क्या बता लेती तुम? ये लेफ्ट लिबरल की कुरूपा औरतें, और ये साली इंदिरा जयसिंह पिछली बार क्या बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट के दिन, अरे जनरल कास्ट के लोगों को क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही तो है जो सारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तू बता, तू ठेका लेगी? ये इंदिरा जयसिंह बताए इस इंसिडेंट के ऊपर कि ये जो हुआ है रुचि तिवारी जी के साथ आज जो हुआ है, ये बताए ये औरत कि ये क्या है, ये ब्राह्मण के खिलाफ हेट्रेड नहीं है। इस इंडिपेंडेंट कंट्री में
जहाँ पे 3 ब्राह्मणों के नरसंहार हुए हैं। नरचित्पावन ब्राह्मण नरसंहार, तमिल ब्राह्मण नरसंहार, कश्मीरी पंडित का नरसंहार। वहाँ पे 2010 के शतक से शुरू हुए हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। पता नहीं कौन सा वो अट्रॉसिटी लिटरेचर खुद बैठ के 70 के दशक से खुद लिख रहे थे साले, खुद ही 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। अंबेडकर की बातें करते, साला अंबेडकर को पढ़ने के लिए किसने भेजा था? गो एंड रीड कि अंबेडकर को पढ़ने के लिए किसने भेजा था? हु फंडेड हिम? विच कास्ट पर्सन वाज दैट? पैसा किसने खर्चा किया था? अगर अंबेडकर इतने टैलेंटेड थे, मैं मानती हूँ टैलेंटेड रहे होंगे, लेकिन उनकी भी एजुकेशन किसने फंड करी थी? इसी ब्राह्मणों भारत छोड़ो ने फंड करी थी। जहर जो ये जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, जो घुल चुका है। अब समाज इस तरीके से अलग हो चुका है कि अगर आप एक औरत की इज्जत लूटने पे आ जाएंगे तो ये समाज अब अंत की तरफ जा चुका है अपने। लिटरली शर्म आनी चाहिए उन औरतों को। मैं तो सिर्फ उन औरतों पे ही, मुझे गुस्सा उन औरतों पे सबसे ज़्यादा आ रहा है जो एक औरत होकर के दूसरे औरत की इस तरीके से उसकी इस तरीके की क्रूरता, नफरत अपने ही स्त्री समाज की तरफ। हम मर्दों को क्या, तुम मर्दों को गालियां देती हो? मर्द तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, मर्द ही तो तुम्हारे लिए उठा रहे ना। ये औरतों को देखो जो तुम अपनी ब्रदरहुड, सिस्टरहुड है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम सिस्टर हो, एक लड़की हो के लड़की का दर्द नहीं समझ रही हो, उसको उल्टा तुम पकड़ के उसके बाल खींच रही हो, वो भी सड़क पे। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। रेप थ्रेट उसके कान में वहीं पे बोला जा रहा है दिन दहाड़े। ये लड़कियां, एक लड़की दूसरे लड़की को, मतलब क्या एक लड़की को इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं कि व्हाट दे आर डूइंग टू अदर गर्ल? क्या हो रहा है ये समाज में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इट इज़ वेरी सैड टू सी। एंड भाजपा, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह के अंडर में आती है, राइट? दिल्ली में सरकार किसकी है? भाजपा की है, राइट? तुम भाजपा वालों, तुम लोगों ने घोला है ये जहर। यूजीसी कौन लेके आया है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। आखिर यूजीसी का ऐसा घटिया कानून लेके क्यों आए हो? क्या है डेटा तुम्हारे पास? ना तो कोई डेटा बेसिस था। ये अपीज भाजपा आजकल सब कुछ कर रही है। मुस्लिमों को अपीज कर रही है, SC ST के नाम पे, OBC के नाम पे सबको अपीज कर रही है। आखिर भाजपा को क्या लगता है? भाजपा थक गई है। मैं तो कई टाइम से ये बात बोल रही हूँ कि भाजपा जो है वो थक चुकी है सत्ता में आकर के। और भाजपा ने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब रहना ही नहीं चाहता सत्ता में, क्योंकि कल को कुछ बिगड़ जाएगा तो हम कहेंगे हम तो थे ही नहीं सत्ता में। और ये बिगाड़ेंगे। ये सिविल अनरेस्ट की तरफ जिस तरीके से सोसाइटी को लेके जा रहे हैं मोदी जी, ये बिगाड़ेंगे। और लेकिन बच नहीं पाएंगे हिसाब से। आपको लग रहा है कि कांग्रेस को जैसे पार्टीशन की तरह हमेशा ज़िंदगी भर जोड़ा जाएगा। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो जातिवाद का जहर आप हिंदू समाज में घोल रहे हैं मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं इसके। आज उस ब्राह्मण लड़की के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है, उसको जो रेप थ्रेट मिले हैं और जो उसके अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश हुई है, उसमें जिम्मेदार हैं भाजपा वाले, जिम्मेदार हैं दिल्ली पुलिस, जिम्मेदार है मोदी जी, आप भी जिम्मेदार हैं। और मोदी जी आप इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आपको आदत है जा करके हरी झंडी दिखाने की कि छोटा सा एक ट्रेन और छोटा सा एक रोड भी बन रहा हो तो वहाँ जाके क्रेडिट लेने। गैस सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला चल रहा है तो वहाँ पे भी मोदी जी को क्रेडिट लेना पड़ता है। तो कुछ गड़बड़ होगा मोदी जी तो आप ही को क्रेडिट जाएगा, समझे मोदी जी? लेकिन ये जो यूजीसी का इतना बड़ा चीज़ पास हो रहा, होते होते रह गया। और अब देखो 19 मार्च को क्या सरकार दलीलें देती, हम भी इंटरेस्टेड है सुनने में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मोदी जी और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से आरएसएस की सभाओं में लोगों ने आना बंद कर दिया है, लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है आपको, और इसका खामियाजा भी सैडली हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने जो आतंक मचा रखा है, आपको लगता है कि आप टिक जाएंगे? आप नहीं टिकेंगे। और इतना आपका तो ऐसा, आप लोग का ऐसा एकदम नीचे जाएंगे आप लोग। एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि देश सही जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो हिंदू समाज को डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसमें आप काफ़ी हद तक सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। हमें मुग़ल नहीं तोड़ पाए, हमें स्पेनिश नहीं तोड़ पाए, हमें पोर्चुगीज़ नहीं तोड़ पाए, हमें ब्रिटिश नहीं तोड़ पाए, हमें कांग्रेस पार्टी नहीं तोड़ पाई, लेकिन आज भाजपा एक हिंदू पार्टी वही हिंदुओं को तोड़ने के लिए आज एकदम आतुर हो रखी है और शायद सक्सेसफुल हो भी जाए। हमें अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमें तो अपने ही लूट रहे हैं। हमारे पास तो हमें अब
अपीजमेंट में इतनी राह में इतनी आगे निकल चुकी है भाजपा, सोसाइटी को डिवाइड करने में इतनी आगे निकल चुकी है भाजपा कि भाजपा क्या कहा जाए। अब तक हम आपको गालियां दे रहे थे कि यार तुम हमारे हिंदू मंदिर फ्री नहीं कर रहे हो, तुम वक्फ एक्ट पे कुछ नहीं कर रहे हो, तुम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 13 बार एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में ले चुके हो। तुमने कहा अरे उस सब मुद्दों को छोड़ो, अभी तो तुम एक दूसरे में ही लड़ लो, यादव के नाम पे लड़ लो, तिवारी के नाम पे लड़ लो, सिंह के नाम पे लड़ लो, तुम लोग को आपस में हम तलवारबाजी करवा देंगे ताकि हम तुम लोग आपस में लड़ोगे तो हम जो माइनॉरिटी है उसको अपीस करें। माइनॉरिटी मतलब सिर्फ एक को अपीस करेंगे, उसको क्या 4% में उसको चुपके से ले जाके ओबीसी में भी ऐड कर देंगे, 4% उसके नाम पे रिजर्वेशन भी कर देंगे, अम्बेडकर धाम बनाएंगे। आखिर ये सब किसकी देन है? अम्बेडकर तीर्थ बना रहे हैं मोदी जी आप। बहुत 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 गलत हो रहा है इस समय जो भी हो रहा है भारत में। आपसे ना लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है। आपका वो एमपी का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो आदमी 73% रिजर्वेशन पुश कर रहा है। ये इज्जत है? आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हो? कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते होते तो रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए नहीं बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, आज भी बैन है उसमें। आपको अब तो मुझे भरोसा ओवैसी सही बोलता था, 400 अगर आ जाते आपके तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल ही देते। और हमारा ही नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान आप पंडितों का करते, ब्राह्मणों का करते, आप करते सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू समाज का। तो अच्छा हुआ 400 नहीं आए, लायक नहीं हो आप लोग 400 लाने के। लानत है, शर्म करो भाजपा वालों। और आप भाजपा से ज़्यादा शर्म करें वो औरतें जिन्होंने आज ऐसी शर्मनाक हरकत करी है। दैट्स ऑल दोस्तों, मेरे हृदय के उद्गार ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, स्पेशली शर्म भी आ रही है कि यार मैं भी एक फ़ीमेल हूं और एक फ़ीमेल होकर के दूसरी फ़ीमेल के साथ इस तरीके का व्यवहार। आप एक बंद कमरे में 2-4 गालियां देने समझ आता है, लेकिन भरी सड़क पे सबके सामने आप एक औरत को उसको पकड़ रही हैं, उसका बाल खींच रही हैं, आप उसको धमकियां दे रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको लज्जा नहीं आ रही? आप छात्र हैं? अरे डूब मरो यार तुम लोग। और डूब मरे वो सारे मिनिस्टर बीजेपी के एंड कांग्रेस के एंड सारी अदर पार्टी के जिनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है इस पे। वो आज भी क्या क्या मोरालिटी तुम लोग बोलोगे यार? तुम लोग पे क्या भरोसा किया जाए? दूसरी पार्टी के छोड़ो, भाजपा के मिनिस्टर्स, लानत है तुम लोग के ऊपर। थूकते हैं सारा भाजपा के सारे यूजी जनरल कास्ट के मेंबर ना, सुधांशु त्रिवेदी, थूकने लायक हैं आप लोग। निशिकांत दुबे, आ जाओ तुम भी, मोदी जी यशस्वी प्रशस्वी मोदी जी लेकर के आओगे आप डायलॉग। सवर्ण जात के तुम लोग नेता बीजेपी के, तुम लोग से कुछ नहीं बोला जा रहा है इसके अगेंस्ट और कुछ नहीं हो रहा है इसके अगेंस्ट, तो लानत है तुम लोगों के ऊपर। मुझे तो लगता है हम लोगों को खुद कुछ नहीं करेगी। पुलिस मूक दर्शक है भाई, पुलिस का काम है सिक्योरिटी देना। पुलिस वहीं खड़ी, मैंने देखा वीडियो, पुलिस वहीं खड़ी है बगल में, इतना बड़ा कांड हो जा रहा है। अगर केस रिवर्स होता तो क्या पुलिस होती है ऐसे ही साइलेंट? फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं है यार कंट्री में, मतलब साला कुछ भी हो जाए। मैं कहती हूँ उसका पक्ष बाद में जानो, पहले तुम देखो तुम्हारे पुलिस वाले इतना मतलब डर एकदम खत्म हो गया। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे आंखों के सामने किसी को थ्रेट दिए जा रहे हैं, किसी का गला उसको पकड़ लिया गया है भाई, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। वो पिंक बूथ 20 मीटर दूर है दिल्ली में, कुछ नहीं कर रहे। और महिला मुख्यमंत्री है उस स्टेट की, दिल्ली की। ओ माई गॉड, व्हाट आर दे प्रूविंग दे? एंड देन उसके बाद ये समाज में बात करती कि औरतों को व्हाट ये नहीं मिल रहा, हमें तो समाज में मौका नहीं मिल रहा। अरे क्या मौका मिले यार तुम लोग को समाज में? साला मौका जिसको मिल रहा है वो सीएम कुछ नहीं बोला होगा। आई बेट यू कि रेखा गुप्ता जी ने कुछ नहीं बोला होगा। ये फीमेल हैं, ये हैं, इनको ये पार्टी की स्त्रियां हैं। सही कहा था कुमार विश्वास ने, ये स्त्रियों के सम्मान के लिए नहीं है, ये पार्टी की स्त्रियां हैं। पार्टी बोलेगी बोलो तो बोलेंगी, नहीं तो नहीं बोलेंगी। क्योंकि जब आप इंसिडेंट को इंसिडेंट ना देख करके उसमें पक्ष ढूंढने लगे कि अच्छा ये किस पार्टी से रिलेटेड है, क्या है, तब बोला। उसमें भी आप भाजपा वाले बोल भी रहे तो कांग्रेस को ब्लेम कर रहे। शर्म करो यार, कांग्रेस का क्या है इसमें, या किसी भी पार्टी का क्या है इसमें? दिल्ली पुलिस तुम्हारे अंडर में आती है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा बीजेपी का है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? सेंटर कौन चला रहा है? एंड आई बेट यू, मुझे पूरा भरोसा है कि देयर विल बी नो एग्जाम्पल मेड आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। ये भुला दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये हमारे लिए हाई टाइम है कि एज अ सोसाइटी हमें अब वही करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेडी। मे बी पार्टीशन 2 इज कमिंग और हमें अपने ही शायद लोगों से लड़ना पड़े।
मुझे अगर हिंदू होके एक दूसरे हिंदू से अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो समाज के नाम पे फेल तो हो ही गए हम, एक कम्युनिटी के नाम पे फेल है हम। ऑफ कोर्स कंट्री के नाम पे भाजपा फेल है। एज पार्टी, हिंदू पार्टी आपको कहने का कोई हक नहीं है। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को, और स्पेशली जनरल कास्ट लीडर नेताओं को भाजपा के, और उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री या किसी भी अच्छे पोस्ट पे बैठी हुई भाजपा की औरतों को, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि इंसिडेंट पे कुछ नहीं बोल रही हैं बोलकर। लानत है आप सबके ऊपर। दैट्स ऑल दोस्तों, यही कहना चाहती हूँ मैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार।